इस ड्रामे को जो आपने अभी पढ़ा है, इसके इम्पॉर्टेंट मारूजी सवालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो हैं आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक किस शहर से है। उनका शहर जो है बदायूं से, लखनऊ से, रामपुर से या बनारस से। तो बनारस से उनका ताल्लुक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप WBSSC SLST 2025 में अगर आपने फॉर्म भरा है, यानी WB वेस्ट बंगाल का, तो आपको चाहे वो TGT से भरे हों या PGT से, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम खूबसूरत बला चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी ये जो आपके सामने ड्रामा है इसको समझेंगे। इससे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसके लिखने वाले आगा हश्र काश्मीरी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आइए पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा कि इसके लिखने वाले आगा हश्र काश्मीरी हैं। वो 1935 ईस्वी में वफात कर गए थे। 1879 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी। इस पूरी बात को यहाँ पर समझते हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हैं। असल नाम आगा मोहम्मद शाह और तखल्लुस हश्र है। इसका मतलब है कि शायरी से भी ताल्लुक था। बहरहाल बनारस में 1879 ईस्वी को पैदा हुए और 1935 ईस्वी को लाहौर में वफात हुई। वालिद का नाम आगा मोहम्मद गनी शाह था। उन्होंने नारायण मिशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ड्रामों से दिलचस्पी ली और अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत 1897 ईस्वी में जवाहर एक्सीर प्रेस से शाये हुआ। वो ड्रामा निगारी के शौक में बम्बई पहुंचे। अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में नौकरी करते हुए ड्रामा मुरीद शक लिखा। फिल्मी कहानियों को शामिल करके उनके ड्रामों की कुल तादाद 88 है। इनमें अहम ड्रामे हैं यहूदी की लड़की, शहीद नाज, सैद हवस, सफेद खून, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स, मारास्तीन, सिल्वर किंग, रुस्तुम और सोहराब और खूबसूरत बला। तो आइए अब यहाँ पर हम उनके जो एक अहम इम्पॉर्टेंट ड्रामा है खूबसूरत बला, उसको पढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगा मोहम्मद शाह हश्र काश्मीरी इसके लिखने वाले हैं। अभी हमने कहा कि बनारस में 1879 को पैदा हुए, 1935 ईस्वी में लाहौर में इनकी वफात हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना आपको जान लेना, याद रखना है। खूबसूरत बला आगा हश्र काश्मीरी का मकबूल और मारूफ ड्रामा है। यह ड्रामा 4 अबवाब यानी 4 एक्ट पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे में पहले बाब में 5 सीन, दूसरे बाब में 9 सीन, तीसरे बाब में 5 सीन और आखिरी बाब में 4 सीन दिए गए हैं। गरज के आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला है, जो 4 एक्ट और 23 मनाजिर पर मुश्तमिल है, 23 सीन पर मुश्तमिल है। 1909 ईस्वी में यह ड्रामा लिखा गया। अब इसके बाद ये जरूरी है कि खूबसूरत बला के जो बाब और सीन आपने पढ़े हैं, जो देखे हैं, तो वो जान लीजिए कि किस बाब में किस सीन के तहत कौन सा हेडिंग है। वो आपको जोड़ने के लिए भी दे सकता है, ऐसे पूछ भी सकता है कि फला सीन का उन्वान क्या है। तो ये अनावीन यहाँ पर लिखे गए हर बाब के तहत कुछ, और जो बाब का पहला उन्वान है वही पहला सीन है उस बाब का भी। पहला बाब है और पहले बाब का उन्वान आप महल समझ लीजिए, क्योंकि पहले सीन का जो उन्वान है वो महल ही है और इसके तहत नेकी और बदी का उसमें मुकालमा करवाया गया है। पहले बाब का दूसरा सीन है अगला महल, यानी जो खैर सल्ला का महल है दूसरे बाब में। इसी तरह से तीसरा सीन है महल ताहिरा, यानी तीसरे सीन का ये उन्वान है। चौथा सीन खैर सल्ला का महल, वहां पर पहुंचते हैं। इसी तरह से 5वां सीन है किले टावर। तो ये इस तरह से पहले बाब के कुछ सीन्स जो हो गए वो याद रखने हैं आपको। अब यहाँ से दूसरा बाब है, इसका पहला सीन है अगला जंगल, यानी अगले जंगल में पहुंचते हैं। दूसरा सीन जिसका उन्वान है बाग,
तीसरा सीन इसका उन्वान है अगला महल। इसी तरह से चौथा सीन है, इसका उन्वान है महल तस्नीम, यानी तस्नीम का महल है। इसी तरह से पांचवा सीन है जंगल। छठा सीन है अगला महल, खैर सल्ला का नाम आता है, यानी उनका ही महल है। उसके बाद है सातवां सीन महल तस्नीम। इसी तरह से आठवां सीन है महल मुमताज और नवां सीन है कोर्ट मार्शल। तो देख लीजिए जो अलग है वो आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, और यही जो है ज्यादा हैं। इसमें 9 सीन हैं, 9 मनाजिर हैं। दूसरे बाब में आपको पूछा जा सकता है किस बाब में कितने मनाजिर हैं और उसके 9वें सीन का क्या उन्वान है। तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तीसरा बाब है और तीसरे बाब का पहला सीन है बीच का जंगल। दूसरा सीन है महल। तीसरा सीन है महल अलमारी वाला और चौथा सीन है अगला महल और पांचवा सीन है संगीन महल। उसके बाद चौथा बाब है जिसका पहला सीन है परेड, दूसरा सीन है मैदान जंग, तीसरा सीन है डाक बंगला, चौथा सीन है जश्न ताज पोशी। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे बाब में हर सीन को अलग अलग करके बताया गया है और ये अलग भी है, तो जरूर इसको आप समझ लीजिए। अब इसके बाद आगे देखिए। तो इस ड्रामे में नेकी और बदी को पेश किया गया है। ड्रामे में शमशा और ताहिरा का किरदार काफी अहम है। शमशा एक दुनिया परस्त खातून है जो इक़्तिदार और हुकूमत हासिल करने के लिए बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार रहती है और इक़्तिदार के लिए अपने भाई तक का कत्ल करा देती है, यहाँ तक कि भतीजे को भी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने नापाक इरादे में वो कामयाब नहीं हो पाती। जबकि बरखिलाफ इसके तौफीक वफादार, हक पसंद और साफ गो है। तौफीक और शमशा के दरमियान जंग होती है। शमशा को शिकस्त होती है और वो गिरफ्तार कर ली जाती है। गैरत की वजह से वो खुद को और कत्ल को खत्म कर देती है, यानी अपनी गैरत में आकर के ये कदम उठाती है। ड्रामे का इख्तिताम भी बड़ी अहमियत का हामिल है, चूंकि इसके इख्तिताम पर सुहेल ही तख्त पर बैठा हुक्मरान होता है। वह अपना ताज पहले ताहिरा के सर पर रखता है और फिर मसनद नशी होता है। बिल आखिर नेकी की बदी पर फतह होती है। तो इस तरह से हमने जो कुछ पढ़ा है उसको, उस अफसाने को तो तख्त नाटक के तहत जो भी उसके किरदार हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुज़क्कर किरदार के, यानी मेल का कैरेक्टर्स जो इस ड्रामे में है। वो देखिए कौन कौन है। तौफीक, ये फिरोजाबाद के मरहूम शाह बिरजिस का खास वफादार सरदार है। ताहिरा का खाविंद है ये। तहरमा, ये सरदार है। कतलू बैग बेवफा सिपह सालार शमशा का मददगार है। तुगरल कतलू बैग का बेटा है। शहरियार तुगरल का फौजी अफसर, तस्नीम का आशिक, सुहेल का मददगार है। सुहेल मरहूम शाह बिरजिस का नाबालिग लड़के का नाम है। रशीद तौफीक का नाबालिग लड़का है, यानी खैर सल्लाह उसमें लिखा है, यहाँ खैर सलाह जो इसका असल नाम है। जमादार बाद में तुगरल का एडिकॉन, इसी तरह से मेम साहब का ये खाविंद है। माशाअल्लाह शहरियार का नौकर मुमताज का खाविंद है। शहबाज डंडेबाज पागल खाने से भागा हुआ पागल है ये। सैफू खैर सल्ला का नौकर है। मुश्किल आसान नंबर 1 शीरीन का खाविंद है, ये नाम है। मुश्किल आसान नंबर 2 यानी मुश्किल आसान नंबर 1 का ये चचा है। कमीशन एजेंट दी इंडियन मैरिज लिमिटेड कंपनी का एजेंट। इसी तरह से हुशाम तौफीक का वफादार नौकर है। अभी इस जगह से कुछ मुअन्नस यानी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उसका भी देख लीजिए। शमशा है, मरहूम बिरज शाह की दगाबाज बहन है ये। इसी तरह से ताहिरा तौफीक की बावफा बीवी। तस्नीम शहरियार की माशूका है। डाली खैर सलाह की फैशनेबल बीवी है। मुमताज माशाअल्लाह की फैशनेबल बीवी। शीरीन मुश्किल आसान नंबर 1 की बीवी है। नेकी दुनिया को नेक राह
चलाने वाली ताकत, बदी दुनिया को बुरे रास्ते चलाने वाली ताकत। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर इसमें आए हैं उसका एक दूसरे से क्या रिश्ता है वो यहाँ पर हमने जिक्र कर दिया है। इसको जरूर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। इस ड्रामे को जो आपने अभी पढ़ा है इसके इम्पॉर्टेंट मारूजी सवालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो हैं आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक किस शहर से है? उनका शहर जो है बदायूं से, लखनऊ से, रामपुर से या बनारस से? तो बनारस से उनका ताल्लुक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है काश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? काश्मीरी का ताल्लुक सिन्फ़ ड्रामा से है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है खूबसूरत बला के मुसन्निफ कौन हैं? तो खूबसूरत बला के मुसन्निफ आगा हश्र काश्मीरी हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है ड्रामा खूबसूरत बला में कितने अबवाब हैं? तो खूबसूरत बला में 4 बाब हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है काश्मीरी ने ड्रामा खूबसूरत बला कब लिखा है? तो 1909 ईस्वी में इन्होंने ड्रामा खूबसूरत बला लिखा है। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि खूबसूरत बला में किसका किरदार ज्यादा अहम है? तो इसमें शमशा और ताहिरा का किरदार बहुत ज्यादा अहम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है तौफीक के नौकर कौन है? तो इसके नौकर हुशाम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि खूबसूरत बला का कौन सा किरदार दुनिया परस्त है? तो शमशा दुनिया परस्त इसका कैरेक्टर है। सवाल नंबर 9 है कि खूबसूरत बला का पहला बाब और पहला सीन का उन्वान क्या है? तो इसका सही जवाब है पहला बाब का पहला उन्वान ये है महल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि कोर्ट मार्शल किस ड्रामे का नवा सीन है? कोर्ट मार्शल किस ड्रामे का नवा सीन है? तो बाब नंबर 2 का है, नवा सीन बाब नंबर 2 का है, जबकि ये खूबसूरत बला जो एक ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का उसका सीन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको मजीद जो है इसके क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते हुए ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वो सारी सुविधाएं मिल सकें और आपके WBSSC SLST का एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए, आप उसको क्लियर कर पाएं और आपका जो सपना है वो सपना साकार हो सके। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।